Hello everyone, welcome to Anju Bansal Math classes. Today we are doing exercise 13.1. इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको सारे इसके बेसिक्स बता दिए थे, जो भी फॉर्मूलाज थे। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1, जिसमें कि क्यूब और क्यूबॉइड के CSA और TSA का ही यूज है। और ये फॉर्मूलाज फिर मैंने अगेन राइट कर दिया है। CSA ऑफ क्यूब क्या होता है 4a² और TSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6a²। क्यूब और क्यूबॉइड कल मैंने आपको दिखा भी दिए थे। तो क्यूबॉइड क्या है, CSA ऑफ क्यूबॉइड 4 वॉल एरिया भी बोलते हैं इसको। आप मान के चलो कि एक क्यूबिकल रूम है जिसकी कि LBH तीनों ही इक्वल हैं, तो वो क्यूबिकल बोलेंगे, और जिसकी LBH डिफरेंट होंगी उसको हम क्यूबॉइडिकल बोलेंगे। तो अगर आप रूफ और फ्लोर को छोड़ दोगे तो वो CSA बन जाता है, 4 वॉल बन जाता है। इसी तरह से इसमें CSA और TSA में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको कल बताया था। TSA में रूफ और वॉल भी होते हैं और 4 साइड्स भी होती हैं, और इसमें रूफ और वॉल ऊपर और नीचे का हम नहीं लेते हैं, कोई बॉक्स भी हो सकता है। तो फर्स्ट सम जो है, मैं आपको स्टेटमेंट मैंने राइट नहीं की है, इसलिए मैं आपको स्टेटमेंट शो कर रही हूँ। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर, देखो ये सेंटीमीटर है तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे बाय 100 लगा के। डीप इज टू बी मेड, इट इज ओपनड एट द टॉप। अब ये भी आपको ध्यान देना है कि ऊपर से ओपन है, ऊपर की साइड नहीं है, मीन्स एक LB माइनस करना है आपको। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट की हम थिकनेस को इग्नोर करेंगे। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब आपको ये बताना है इस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट लगी। देखो अगर इसकी 6 साइड्स होती तो हम फॉर्मूला TSA वाला लगा देते, LBH दिया हुआ है तो ये पूरा फॉर्मूला लग जाता है, लेकिन अब इसका टॉप नहीं है। तो दो तरीके से फॉर्मूले लग सकते हैं, या तो आप देखो 4 साइड्स तो ये है प्लस LB ले लेंगे, या ये 6 साइड्स का है इसमें से माइनस LB कर देंगे, वो टॉप वाला माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट तो हम बाद में ही निकालेंगे, पहले हम देख लेते हैं एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड क्या है। सबसे पहले लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। फर्स्ट सम, लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स is equal to 1.5 meter, breadth of plastic box is equal to 1.25 meter, and height of plastic box is equal to 65 centimeter is equal to पॉइंट या 65/100 मीटर लगाएंगे हम। नाउ एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 into LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। ये टॉप का हमने माइनस कर दिया, टॉप से ओपन है ना, तो 2 into L कितना है 1.5, B कितना है 1.25 प्लस 1.25 इंटू 65/100 भी लगा सकते हैं, 0.65 भी लिख सकते हैं, 0.65 इंटू HL 1 माइनस 1.5 इंटू 1.25। क्लियर। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू मल्टीप्लाई में अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इसमें से ये माइनस ही कर सकते थे। 2 इंटू इसकी हमने मल्टीप्लाई की 1.875 प्लस इसकी मल्टीप्लाई फिर करते हैं हम 2 इंटू से, अगर हम करेंगे इसको 1.25/100 इंटू 65/100 प्लस 65/100 इंटू 1.5 माइनस 1.825। तो ये जब आप सोल्व करोगे पूरा
अब मैं इसकी मल्टीप्लाई आपको शो करूंगी। 1 मिनट, ये गिरने का डर है। तो हम इसको कर रहे हैं 1.265। इसमें से ये माइनस भी करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई है, माइनस ये 1.7। ये क्या आ जाएगा साथ में, 2 इंटू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं 0.8125 प्लस 0.9275। ये यहाँ से इसमें से माइनस करते हैं 1.875 प्लस 2 इंटू 1.7875। इस सारे को हम ऐड कर रहे हैं तो, और 1.875 प्लस, ये कैलकुलेशन आपको अपने आप ही करनी है। मैं कैसे कैलकुलेशन कर रही हूँ ये इतना ज़्यादा समझना ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना, मीटर स्क्वायर। अब ये आपका एरिया आ गया। सेकंड में है कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, कॉस्ट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल कॉस्ट ₹20। 20 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड, जितने की भी जरूरत है 20 से मल्टीप्लाई करना है बस इसको। हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट ₹109। कैलकुलेशन अपनी करनी है आपको, अपना कैलकुलेटर लेके, और बाद में ये माइनस करना है। तो मैंने पता है क्या किया है, 2 से पहले इन सबको मल्टीप्लाई किया और फिर ये वाला माइनस कर दिया, बट इसकी इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके रहने दिया, इसको अलग से करके। अब देखो आप सेकंड सम, मेरे हाथ पूरे गंदे हो गए हैं। सेकेंड सम है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। ये लो सेकेंड सम, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग। देखो छत पे और 4 वॉल्स पे तो वाइट वॉश होगा, फ्लोर पे तो नहीं होता ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्लोर का माइनस करेंगे। इसमें जैसे टॉप का माइनस किया था, इसमें फ्लोर का माइनस करेंगे, या फिर CSA में सीलिंग का प्लस कर देते हैं, बात एक ही है। तो अब लेंथ क्या है रूम की, रूम की लेंथ है 5 मीटर, ब्रेड्थ क्या है रूम की 4 मीटर, और h क्या है रूम की 3 मीटर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग 2H L प्लस B प्लस LB। ये 4 वॉल का एरिया लगा के और सीलिंग का प्लस कर दिया है हमने। सीलिंग में L और B दोनों ही आती हैं। L5 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 4। तो ये आ गया 6 9 जा 54 प्लस 20, 50 प्लस 420 कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹7.50। ये देखो 7.50 पर मीटर स्क्वायर सीलिंग एट द रेट ऑफ, ये वाइट वॉश का
कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट 74 मीटर स्क्वायर। तो 74 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7.25 से और ये आपका आ जाता है ₹555। कितनी अच्छी डिजिट आई है ना। चलो इस वीडियो में टू सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस